जय हिंद साथियों, मैं उत्तम सिंह राजपुरोहित और आप जुड़े हैं मेरे YouTube चैनल बाड़मेर संदेश से। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे मेरे आने वाली वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आप अभी अपने मोबाइल स्क्रीन पर जो तस्वीरें देख पा रहे हैं, ये राजपुरोहित समाज के द्वारा दिए जा रहे धरने की तस्वीरें हैं, जहां प्रताप सिंह राजपुरोहित की संदिग्ध हत्या को लेकर के ये समाज बंधु जो है वो धरने पर बैठे हैं। ये प्रशासन से केवल न्याय की मांग कर रहे हैं, अपने न्याय की मांग को लेकर के ये धरने पर बैठे हुए हैं। और प्रशासन है कि आज दिन तक इनकी बात सुनने को तैयार नहीं है, आज दिन तक इनसे वार्ता करने को तैयार नहीं हुआ है। तो बात करते हैं बूर सिंह जी राजपुरोहित जो यहाँ बैठे हैं और इस धरने को लीड कर रहे हैं, तो इन्हीं से बात करेंगे। प्रशासन से किसी प्रकार की वार्तालाप हो पाई या नहीं हो पाई, कहाँ तक मामला पहुंचा है, तो बूर सिंह जी से बात करेंगे। बूर सिंह जी, आज कौन सा दिन है धरने का? आज 12वां दिन है। कह लो सरकार का चुनाव से पहले बारिया करना पड़ रहा है हमको, मजबूर होकर के। ठीक है ना, चुनाव के बाद तो होना ही था, लेकिन अब चुनाव से पहले ये 12वां दिन है। तो आप 12 दिन से यहाँ धरने पर बैठे हो और उससे पहले भी एक आपके समाज का बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, तो अभी तक न्याय मिलने में जो देरी हो रही है उसके क्या कारण नजर आ रहे हैं? अंधी बहरी गूंगी सरकार, लापरवाह सरकार। जो देखिए, जो राजा अपनी प्रजा के प्रति संवेदनशील नहीं होता है, उस राजा के राज में जनता भुगतती रहती है, कोई मतलब नहीं है। उस राजा के राज में जनता को न्याय मिलने की कोई संभावना होती ही नहीं है। ठीक है। और जो राजा अपनी प्रजा के प्रति संवेदनशील होता है, वो व्यक्ति सबसे पहले अपनी जनता के बारे में सोचता है, और संवेदनहीन होता है वो अपने बारे में सोचता है। तो मुझे लगता है कांग्रेस के राज में जनता पीड़ित है, दुखी है, परेशान है। सिर्फ हम ही नहीं, इस तरह के और भी बहुत सारे केस हुए। आप देख लीजिए, सिवाना मिठोड़ा में आम सिंह जी को मार दिया गया, अभी तक हत्यारे कौन है पता भी नहीं चला है। और इस तरह के बाड़मेर में, चोटन में और भी बहुत सारे केस हुए जहाँ पर हत्यारे कौन है पता भी नहीं चला है। अब देखिए, हत्या जैसे गंभीर आरोप में अगर जनता को धरना प्रदर्शन करके न्याय लेना पड़ रहा है, लड़ना पड़ रहा है, तो फिर सरकारों को चुनने का कोई औचित्य नहीं है। क्या मतलब है? सरकारों का काम क्या है? भाई मेरी बात सुनिए, ये जो हैंडपम्प बनना, सड़कें बननी, रोडें बननी, बिजली आना ना आना, ये एक सामान्य काम है, होते रहेंगे, निरंतर चलते रहेंगे। ठीक है ना, इसमें कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। हैंडपम्प मेरे आज होगा तो चलेगा, नहीं है तो भी चल रहा है। ठीक है। मुख्य जनता सुरक्षित होनी चाहिए, जनता के अंदर सुरक्षा का भाव होना चाहिए। राज शासन प्रशासन संवेदनशील होता है ना, उनकी संवेदनशीलता का परिचय यही है कि जनता सुरक्षित हो, निडर हो, जनता किसी तरह से अपने आप में असुरक्षा महसूस ना कर रही हो। मर्डर जैसी मतलब गंभीर हालात में भी हमें पिछले 3 महीने से सड़कों पर भटकना पड़ रहा है, दर दर की ठोकरें खाना पड़ रहा है, और अभी तक कोई जांच नहीं है, कोई न्याय नहीं है। इससे मुझे लगता है कि संवेदनहीन मुखिया हो ही नहीं सकता। मैं 7 या 8 तारीख को जो मुख्यमंत्री जी आ रही है बाड़मेर, तो हमारे समाज के कुछ जो बंधु कांग्रेस में हमारे समाज के जुड़े हुए, उन लोगों ने तो हमसे कहा कि हम प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिलेंगे, इस बात को लेकर के बात रखेंगे। लेकिन हमने तय कर लिया है, प्रतिनिधिमंडल मिले, समाज के जो कांग्रेसी बंधु है वो मिले, क्या करे वो उनका मैटर है। लेकिन हम जो धरनार्थी है, यहाँ धरने पर बैठे, हम लोगों ने तय कर लिया है कि मुख्यमंत्री का विरोध करेंगे, काले झंडे दिखाएंगे, पूरी ताकत के साथ विरोध करेंगे। हम 50-50 लोगों की टोलियां बना करके, अब दूसरे लोग तो इन बातों को गुप्त रखते हैं ताकि उनको पुलिस प्रशासन दबा ना दे, और हम लोग उन्हें चैलेंज कर रहे हैं कि आपकी हिम्मत है तो आप दबा लेना। कहाँ दबाओगे? ठीक है, 1 जगह, 2 जगह, 20 जगह, 50 जगह कहाँ दबाओगे? हमारे युवा साथियों को हमने इस काम पे लगा दिया है। हमारे 100 युवा फील्ड में काम करने लग गए हैं, 50-50 लोगों की टीमों बनाई जा रही है, और मुख्यमंत्री को हर गली नुक्कड़ चौराहे पे काले झंडे बताएंगे। और आवश्यकता पड़ी तो 7 तारीख को हम समाज से चंदा वसूल करके एक हेलीकॉप्टर ला करके यहाँ आकाश में भी उसको काले झंडे बताएंगे। ठीक है, किसी भी कीमत पर न्याय लिए बिना रहेंगे। अच्छा, तो आप जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं कि सरकार में कानून व्यवस्था जो है वो बुरी तरह से प्रभावित है, तो कानून व्यवस्था इस 5 सालों में आपको क्या लगता है कि मतलब दुरुस्त रही या? देखिए साहब, कांग्रेस का मकसद ही है पैसे इकट्ठा करना। उनको कानून व्यवस्था से, लॉ एंड ऑर्डर से कोई मतलब ही नहीं। ये आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हो। बिल्कुल, उनको लॉ एंड ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है। उनका मकसद है यहाँ से पैसे इकट्ठे करो और सोनिया और पप्पू के भेजो। ठीक है, बाकी वो बेचारे अपना घर कैसे चलाएंगे? रात दिन ऐसी में बैठे मजे कर रहे हैं, वो अपना गुजारा कैसे चलाएंगे? अब दिल्ली में तो राज है नहीं, तो 1-2 राज्यों में जो सरकारी है उनकी वसूली वहीं जाएगी। ठीक है, तो इनका काम पैसे कमाना है, भ्रष्टाचार के अलावा कुछ भी नहीं।
आप देख लो कहीं पर भी ये तो- सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार। ये तो पैसे कमाना नहीं हुआ, ये तो लूट हुई। हाँ, लूट खसोट और कुछ भी नहीं है। बाकी जनता, देखिए साहब, जनता दुखी है। जनता दुखी ना होती ना तो एक मतलब हत्या जैसे आरोप में हमें धरने पर बैठना पड़ रहा है। इससे बड़ी तो शर्मिंदगी का विषय कोई हो ही नहीं एक आम आदमी की पहली जो मांग होती है वो ये होती है कि मुझे सुरक्षा प्रदान हो। सुरक्षा। आज देखिए मैं बता रहा हूँ, आप ये जो धरने पर लोग बैठे इनको आप ईमानदारी से पूछिए, ये रात को यहाँ सोते हैं, रात को सोए हुए को इनको डर लगता है, क्या पता कोई आकर के हमारे ऊपर गाड़ी डाल देगा, क्या पता कोई आकर के हमें गोली मार देगा है। प्रशासन का फर्ज क्या बनता है? ये धरनार्थी यहाँ बैठे हैं तो यहाँ पर सुरक्षाकर्मी लगाए, पुलिसकर्मी लगाए, यहाँ पर कोई सुरक्षा नहीं होती है। यानी आम जनता असुरक्षित है और प्रशासन के, शासन के जो नुमाइंदे हैं, सरकारी कर्मचारी, सरकारी अधिकारी और सरकार के नेता, ये ऐश कर रहे हैं, जनता की गाड़ी कमाई का पैसा लूट करके मजे कर रही है। बाकी जनता दुखी है, परेशान है, न्याय नहीं मिल रहा है, जन तड़प रहा है। ये तो अभी चुनाव भी सर पे है, विपक्ष में जो पार्टियां हैं वो तो आपके पास आनी चाहिए और उनको पूरा समर्थन देना चाहिए ऐसे मामले में। तो उसका कारण मैं बताता हूँ। विपक्ष की पार्टियां जो यहाँ ना आ रही है, ये उन पार्टियों की बहुत बड़ी गलतफहमी है। गलतफहमी ये है कि हमारे समाज के बारे में कुछ लोगों ने एक अनावश्यक अफवाह फैलाई है, धारणे बनाकर रखी है कि राजपुरोहित समाज संगठित नहीं है, राजपुरोहित समाज आपस में एक दूसरे का टांग खींचते हैं, ये लोग एक साथ नहीं बैठते, इस तरह की अफवाह फैला रखी है। तो मैं उन लोगों को भी बताना चाहूंगा कि तुम्हारे दिमाग में अगर गलतफहमियां हो तो निकाल देना। राजपुरोहित समाज सदैव संगठित था, संगठित है, संगठित रहेगा और जब भी जरूरत पड़ी है राजपुरोहित समाज ने पूरी ताकत के साथ एक होकर के हुंकार भरी है। आप इतिहास उठा करके देख लो, चाहे बाड़मेर में हेम सिंह जी वाला मामला हुआ हो, जालोर की घटनाएं हुई है, अभी 21 तारीख को प्रताप सिंह जी के यहाँ बाड़मेर में आंदोलन था, कुछ दिन पूर्व बीकानेर का आंदोलन था। आप जब भी देख लो, जब भी, हम एक शांति प्रिय कौम है, कानून पर भरोसा करने वाले लोग हैं। हम नहीं चाहते कि हम किसी तरह की सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाए, हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से कोई भी व्यक्ति परेशान हो, कानून व्यवस्था अस्त व्यस्त करे, इस तरह का हम कुछ भी नहीं चाहते। लेकिन बात हमारे अस्तित्व पर आएगी, बात हमारे मान सम्मान स्वाभिमान पर आएगी तो हम चूकेंगे भी नहीं। जिस लड़ाई को जिस स्तर पर लड़ना पड़ेगा हम पूरी ताकत के साथ, पूरी मजबूती से लड़ेंगे। जरूरत पड़ी तो समाज के हजारों लाखों लोग भी इकट्ठा होने को तैयार है। मेरे पास, मैं आपको बताना चाहूँगा, वैसे ये बातें करने की नहीं होती है, फिर भी बताना चाहूँगा, मेरे पास समाज के रोजाना 100 लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि आप कहो तो हम लोग आए धरने पर, लेकिन हम खुद नहीं बुला रहे हैं। कारण लोग यहाँ परेशान होंगे, मतलब नहीं है 200-500 लोगों को हम यहाँ बिठाएंगे तो बेचारे वो भी परेशान होंगे, ये भी परेशान होंगे। और हम नहीं चाहते कि इस बात का पीड़ित परिवार के ऊपर अनावश्यक खर्चा डालें, और समाज में भी हमने अभी तक कोई चंदा वसूलने की बात नहीं करी है। ठीक है, हम तो ये चाहते हैं कि सांकेतिक रूप से हम जो विरोध कर रहे हैं इससे न्याय मिल जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिलेगा तो उसके बाद जो करना पड़ा करेगा। समाज चंदा देने को भी तैयार है, समाज समय देने को भी तैयार है, समाज आकर के बैठने को भी तैयार है। इसलिए जिसके दिमाग में जो गलतफहमियाँ हैं वो दूर कर ले, बस यही कहना चाहूँगा। तो ये हमने बात की गौर सिंह जी लंगेरा से, और इनका साफ साफ कहना है कि अगर हमारे को न्याय समय पे नहीं मिलता है तो हम आगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब यहाँ बाड़मेर पधारेंगे, तब हम उनका विरोध प्रदर्शन करेंगे। हर चौराहे, हर नुक्कड़ पे उनको काले झंडे दिखाए जाएंगे और 50-50 की टीम बना करके। और समाज इतना कमज़ोर नहीं है कि न्याय ले नहीं सकता, ये चाह रहे हैं कि एक पीड़ित परिवार को खर्चे से तोड़ा न जाए, और प्रशासन अगर मान जाता है तब तो ठीक है, नहीं तो ये अपना प्रदर्शन जो है वो और उग्र करेंगे।